गुड नून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी फाइनल। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, पहली यूनिट कौन सी है? यूवी और विजिबल। यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये 200 से 800 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो ये होती है यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या करती है, इतनी रेंज तक अप्लाइज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये करती है 200 से 400 नैनोमीटर तक, और विजिबल जो होती है उसकी रेंज होती है 400 से 800 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द यूवी एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है किसका? लाइट का। वो कितने तक करती है ये, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो कितने से कितने तक होती है? 200 से 800 नैनोमीटर तक की इनकी रेंज होती है लाइट एब्जॉर्ब करने की। तो ये बेसिकली ये बातें होती है। ठीक है, अब हम बात करूंगा मैं कि ये कैसे होता है, क्या किसकी प्रेजेंस में होता है ये यूवी स्पेक्ट्रो, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन किसकी? इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। मतलब कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? मान लो जैसे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांजिशन कैसे? मतलब कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो ये कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? कि जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हाई मतलब लो एनर्जी के ऑर्बिटल से हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में लाइज करते हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इससे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं मैं, ये लिख लिया होगा शायद आपने, यूवी, वापस ले लेता हूँ, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें अपन। हाँ, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे H2 का हम एमओ बनाते हैं, एमओ डायग्राम, तो 1s ऑर्बिटल होता है इसमें भी 1s
तो ये क्या होते हैं, ऐसे इसके ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये तो होते हैं बॉन्डिंग वाले, और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो जैसे इसी प्रकार क्या होता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया, लेकिन नॉन बॉन्डिंग वाले कभी भी ट्रांजिशन में नहीं जाते हैं, उनका कोई नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, वो भी इन दोनों के बीच में लाइज करते हैं, बॉन्डिंग के और एंटी बॉन्डिंग के बीच में लाइज करते हैं, ठीक है भाई। तो अपन को पता है कि यूवी 200 से 400 नैनोमीटर तक रेंज होती है इसकी, और इसकी होती है 400 से 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इनमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे, द ट्रांजिशन दैट result in the absorption of electromagnetic radiation in the region of the spectrum are transition between electronic energy levels, मतलब ये एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता है ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इनमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए अपन, और इसमें बात करूंगा मैं द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन जो होता है वो होता है होमो से ल्यूमो के बीच मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है। मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन किस में होता है, जनरली होमो एंड ल्यूमो के बीच, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच। तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है वो किन किन के बीच में होता है बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है होमो और ल्यूमो के बीच। कैसे, अपन बात करेंगे कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, जिनमें होमो होता है, यानी कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल रहते हैं, और लोवेस्ट कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो यहाँ होते नहीं है, खाली होते हैं भाई। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे खाली हुआ, तो ये तो हुआ होमो और ये हुआ ल्यूमो। तो ये जो ट्रांजिशन ये वाला जो होता है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है, ठीक है। जो होमो से ल्यूमो में जाता है वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अपन को पता है कि जब बॉन्ड बनते हैं, बॉन्डिंग होती है या ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो अपन को पता है एक होता है सिग्मा, एक होता है सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, और पाई से पाई स्टार। ये ट्रांजिशंस होते हैं, ये ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यही होते हैं। तो जनरली हम बात करते हैं कि एन वाला कौन सा होता है, नॉन बॉन्डिंग वाला। सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जैसे अपन को पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है सिग्मा, इसमें एक होता है ए सिग्मा और एक पाई, इसमें होता है 1 सिग्मा और 2 पाई। ये बातें अपन को पता है, ठीक है भाई। तो अब मैं जैसे मानो आप इनको ट्रांजिशन कराएंगे अपन, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे अपन, तो ट्रांजिशन होगा इनमें। मान लो कि कोई सोर्स से कोई लाइट आ रही है, सेक्रेटेड हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, रेडिएशन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन।
कोई भी मान लो अपन लाइट ला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनके एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, अपन को पता है इस चीज का। तो मैं बता रहा था आपको कि एन, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एग्जांपल है। अपन को पता है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो कोई बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, तो ये तो हो गए एन वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कौन सा हुआ, सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, और ये सिग्मा और पाई हो गया। तो जब ट्रांजिशन होगा तो नॉन बॉन्डिंग वाले तो कहां पे लाइज करेंगे, अपन को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है भाई। सिग्मा बॉन्ड जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्टेबिलिटी वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसकी स्टेबिलिटी होती है, तो एक जनरली एक फॉर्मूला होता है अपने पास एनर्जी का, कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी क्या होती है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन को पता है कि जब एनर्जी सबसे कम है, यानी कि स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो वो तो क्या होगा, यानी कि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि वो मोस्ट स्टेबल है। तो जब एनर्जी इसकी सबसे कम है तो इसको यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा ये, ठीक है भाई। या ना लिखूँ मैं आपको इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हाँ भाई, रेडिएशन का क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे रेडिएशन का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। रेडिएशन का जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हुए। इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ भाई, ट्रांजिशन हुआ। अपन को पता है जब रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब किसी भी सोर्स के द्वारा अगर सैंपल पे लाइट, ठीक है, डाली जाती है तो उसके द्वारा क्या हुआ, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो ट्रांजिशंस किनके बीच होते हैं, ये चीजें अपन को यूवी स्पेक्ट्रा बताता है, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रा क्या होता है, एन, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार, ये ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया था मैंने, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग वाले एन, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई और ये हो गया सिग्मा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इनमें ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन, तो अपन को पता है एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन को पता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है,
सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो होती है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अपन बनाएंगे इसका, तो जिस सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी कि जब एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बनाएंगे हम इसका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बनाते हैं हम इसका, तब ये कौन सा हुआ, सिग्मा। ठीक है, अपन को पता है ये सिग्मा हुआ, तो सिग्मा स्टार जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, अपन को पता है नॉन बॉन्डिंग वाला जो होता है वो बीच में लाइज करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो अभी एक बार और देख लो यहाँ पे कि जो नॉन बॉन्डिंग वाला होता है वो हमेशा कहाँ लाइज करता है, यहाँ पे। तो इसका कोई रोल होता ही नहीं है, ये तो पड़ा रहता है एक जगह, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग PMO ABMO एंटी बॉन्डिंग, और ये होता है नॉन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, पता चला अपन को। तो जो N वाला होता है वो बीच में, इन दोनों के बीच में लाइज करता है। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ये एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ड्रॉ कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपन को पता है जो फिर पाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा पाई स्टार। ठीक है, ये होते हैं कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है नॉन बॉन्डिंग, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये हुए बॉन्डिंग वाले, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरी। अब जब अपन ट्रांजिशंस करवाते हैं तो किन किन के बीच होता है ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन करवाते हैं अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो किन किन के बीच होता है ट्रांजिशन, ये कौन कौन से अलाउड होते हैं, कौन कौन से फॉरबिडन होते हैं, अपन सिलेक्शन रूल से देखते हैं। ठीक है भाई, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने, सिलेक्शन रूल से देखते हैं। तो जब अपन इनके ट्रांजिशंस करवाएंगे, कहां से कहां तक जा सकता है भाई, बताना मेरे को, कहां से कहां तक जा सकते हैं। अपन को पता है ये सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है पहला, यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है साहब, दूसरा अपन ने ट्रांजिशन कहां से कहां करवाया, N से सिग्मा स्टार, दूसरा ट्रांजिशन हुआ N से सिग्मा स्टार। ठीक है, तीसरा ट्रांजिशन कहां से कहां कराया, पाई से पाई स्टार। ठीक है, तीसरा ट्रांजिशन अपन ने कहां से कहां तक कराया, पाई से पाई स्टार। पहला कराया मैंने सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर कराया मैंने N से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार। अब N से मैं सिग्मा स्टार भी तो करा सकता हूं, सॉरी N से सिग्मा स्टार तो करा दिया, N से पाई स्टार करा सकता हूं ट्रांजिशन। तो तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा हुआ, N से पाई स्टार ट्रांजिशन। फिर कौन सा करा सकता हूं मैं, सिग्मा से पाई स्टार करा सकता हूं, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन कराया। और फिर कौन सा करा दिया, पाई से सिग्मा स्टार। ऐसे मैंने ट्रांजिशंस करवा दिए। अब अपन को इनमें यह देखना होगा कि कौन सा अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। अपन को ये चीज चेक करनी होगी इनमें कौन सा अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। तो वो किस बेसिस पे करेंगे अपन, वो करेंगे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या होता है ये चीज सीखेंगे अपन। ठीक है भाई, लेकिन सिलेक्शन रूल से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। सिलेक्शन रूल से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, उतार लिया क्या,
मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके बीच? इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस के बीच। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया अपन। ठीक है भाई, ये क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी हुई? इसकी एटॉमिक वो एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक वो स्टेट बनी और एक ग्राउंड स्टेट, दो स्टेट बनी। तो जब इनमें ट्रांजिशन होता है, जब इनमें ट्रांजिशंस होता है तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स बनते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या हुए? जनरेट हुए। मतलब जब इनमें ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया मॉलिक्यूल्स, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आए, तो इनके अंदर क्या हुआ? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बने, जिनके बीच अपन को फिर क्या होता है कि जब ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। वहां पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद वह स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे अपन को वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स बने। उनकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? एक रे, मतलब प्रकाश, पूरक प्रकाश जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो क्या हुआ? जनरेट हुआ, जिससे अपन को पता चलता है कि जो कंपाउंड है वो रंगीन है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि रंग कैसे, कलर्स कैसे, मतलब कंपाउंड के कलर कैसे होता है, कैसे नहीं होता, वो इसके अकॉर्डिंग पता चलता है फिर। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली थोड़ी सी जनरल बातें थी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो अपना टॉपिक ये था सिलेक्शन रूल का। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन रूल की। ये चीज समझ में आई? अरे बोलो। हाँ भाई, अब मैं बात करने वाला हूं कि सिलेक्शन रूल क्या होता है। ठीक है भाई, जैसे समझो मेरी बात, तुम अच्छे से समझो, एक बार रिपीट करते हैं इन सब चीज़ों को। मैंने बोला यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो अपन को पता है कि क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहली बात थी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन को पता है कि कोई ऐसे टेक्निक है जिसके जरिए अपन क्या करते हैं, कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है भाई, तो स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं भाई, जैसे किसी भी लाइट को अपन किसी भी सोर्स से को अगर अपन किसी वो करते फाइंड आउट करते हैं, सोर्स को मतलब लाइट को ढाला जाता है, ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक में से होकर जाता है, फिर डिटेक्टर पर, फिर रिकॉर्डर पर, फिर एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम बनने के बाद जो जिसकी स्टडी करते हैं अपन, उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जिस भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर का डिटरमाइन करते हैं अपन, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। ये बात हो गई। अब अपन पढ़ रहे थे कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्या होते हैं। तो ये अपन को पता है अल्ट्रावायलेट क्या और विजिबल क्या होती है। इनके अंदर पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये जो होती है ना, वो इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक
स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ऐसा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन मतलब जब रेडिएशन किसी भी सोर्स की जो डाली जाती है तो अपन को क्या पता होता है कि रेडिएशन जो होती है उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में इनमें क्या होते हैं, इनके ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ऐसे। तो जब ये चीज़ें सब पता चली, सामने आई, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, तो एक वैलेंस, ये जरूरी होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को तो अपन एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, तो इनमें जब बनते हैं ना तो क्या बनता है, होमो और ल्यूमो। तो मोस्ट प्रोबेबल जो ट्रांजिशन होता है वो होमो टू ल्यूमो होता है, अपन को ये बात सीखी अपन ने। मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन जो होता है वो होमो टू ल्यूमो होता है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन माना जाता है। तो अपन फिर बात कर रहे थे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में, अपन को पता है कि सिग्मा स्टार मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये चीज़ बॉन्डिंग जब एमोडायग्राम बनाते हैं तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और बीच में आता है नॉन बॉन्डिंग। तो जब एनर्जी लेवल्स जब इसके जनरेट होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है वो तो ऊपर आता है, और सबसे कम एनर्जी, ये एनर्जी का वो है डायग्राम ट्रांजिशन, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है वो सिग्मा स्टार होता है, और सबसे कम एनर्जी वाला होता है वो सिग्मा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रहता है, यानी सिग्मा बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सिग्मा वाला बॉन्ड जो होता है वो सबसे कम एनर्जी का होता है। तो जब ट्रांजिशंस होते हैं तो ये ट्रांजिशन मिलते हैं अपन को। तो अब इनको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये ट्रांजिशन अलाउ है या फॉरबिडन है, ठीक है। अलाउड कौन सा ट्रांजिशन होगा और फॉरबिडन कौन सा ट्रांजिशन होगा, ये सारी बातें अपन इसमें सीखने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन रूल की। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो आपको। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन रूल क्या होता है। सुना तो होगा, ठीक है भाई। सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल एक स्पिन के बीच होता है, मतलब डेल एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। डेल एस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो क्या होगा, या डेल एस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगा, अगर डेल एस इज इक्वल टू जीरो हो तो वो होता है अलाउड ट्रांजिशन, और अगर नॉट इक्वल टू हो तो वो होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है भाई। अलाउ और फॉरबिडन, अब अपन को पता कैसे चला है कि अलाउ कौन सा है और फॉरबिडन कौन सा, कैसे? तो डेल एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब जो होगा फाइनल और इनिशियल होगा, फाइनल की वैल्यू इनिशियल की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं आपको, ये कोई एनर्जी लेवल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इसकी स्पिन भी ऐसे है, तो इसकी एस की वैल्यू होती है 1/2, इसकी हो गई 1/2, ठीक है भाई। तो जब अपन इनकी डेल्टा एस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, फाइनल की वैल्यू इनिशियल की वैल्यू, तो प्लस 1/2 माइनस प्लस 1/2, तो माइनस और प्लस माइनस 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 जीरो, यानी कि एस इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। तो ये कौन सा ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन होगा अलाउड। ऐसे ट्रांजिशंस को क्या बोलेंगे अपन, अलाउड। और अगर दूसरा बात करूं मैं यहाँ पे,
एक की स्पिन ऐसी हो और एक की स्पिन उल्टी हो, यहाँ पे +1/2 और यहाँ पे -1/2 हो, तो इनिशियल की वैल्यू फाइनल की वैल्यू माइनस इनिशियल की वैल्यू, यानी कि +1/2 माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 1/2 + 1/2 कितना हो गया 1, यानी ऐसे ट्रांजिशन जिसकी वैल्यू क्या आ गई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 आ रही यहाँ पे। ठीक है भाई, 1 आई, एस की वैल्यू क्या आई 1, तो ये ऐसे ट्रांजिशंस को अपन बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, जिसकी एस की वैल्यू 0 आ जाए, डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसे ट्रांजिशंस को बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और जहां एस की वैल्यू 0 ना आए, यानी डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, देन फॉरबिडन ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो तब क्या होगा वहां पे फॉरबिडन ट्रांजिशन पॉसिबल होगा भाई। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट अलाउड फॉरबिडन का। इतना बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको, मिटा रहा हूं मैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, नेट और गेट में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अपन को पता चला अलाउड कब होगा और फॉरबिडन कब होगा। ठीक हुआ है, अलाउड और फॉरबिडन। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि पहला हो गया सिलेक्शन रूल का पार्ट, अब एक होता है सेकंड होता है सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल। सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल एक्चुअल में क्या होता है, तो अपन को पता होना चाहिए सिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूल की सिमेट्री क्या होती है, अपन को ये चीज पता होनी चाहिए पहली बात। और एस पी डी एफ में इसकी ऑर्बिटल्स की सिमेट्रिक कैसी होती है, आई प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, आई प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो आई प्रेजेंट होता है, अपन को पता है ये चीजें। तो अब मैं बात करूंगा, एक वर्ड होता है यहाँ पे सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल में, अपन को पता है एक होता है जी और एक होता है यू। तो जी को बोलते हैं अपन जीरेड और इसको बोलते हैं अपन अनजीरेड। ठीक है भाई, जीरेड और अनजीरेड क्या होते हैं ये चीजें अपन को अब सीखनी है। तो बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पे जीरेड कब होगा, जीरेड होगा जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मतलब सेंटर, अच्छे से लिखता हूं मैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। देखो यहाँ पे, यानी कि एक होता है जी, यानी कि जीरेड। ठीक है भाई, जीरेड कब होगा, जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तब क्या होगा जीरेड, यानी कि एंड आई, इसको आई भी बोलते हैं, आई इज इक्वल टू प्रेजेंट, तब होता है जीरेड। और यूं होता है अनजीरेड। अनजीरेड कब होगा भाई, जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो, तब वो क्या होगा अनजीरेड, यानी कि आई इज इक्वल टू एब्सेंट। ये बात हो रही थी, होई भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं यहां पे एस ऑर्बिटल की सिमेट्री की। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है भाई, अपन को पता है एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्पेरिकल, अरे बोलो स्पेरिकल। ठीक है, इसमें चार्ज होता है, तो जब सेंटर पॉइंट से जब अपन इधर चले और उतना इधर चले, इधर चले उतना इधर चले, तो अगर जब सेम चार्ज आ जाता है ना, सेम चार्ज यानी कि सेम चार्ज, यानी
अरे गोला है उसमें किधर भी चलो सेम ही तो हुआ चारों तरफ। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, परजेंट होती है, यानी कि I इज इक्वल टू परजेंट। मतलब एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप होती है इसकी। तो जब इसके सेंटर पॉइंट से अपन जब किधर भी चलते हैं तो सेम चार्ज मिलता है, और सेम चार्ज मिलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं अपन, जीरेड। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस ऑर्बिटल क्या हुआ, जीरेड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ऐसी, नेगेटिव और पॉजिटिव। लॉब्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। तो इधर इस सेंटर पॉइंट से इधर चलता हूं और इतना ही इधर चलता हूं, तो अलग अलग चीज मिल रहे हैं, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव अपोजिट मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट। तो आई एब्सेंट है यहाँ पे, तो आई एब्सेंट होती है तो क्या बोलते हैं उसको, अनजीरेड। ठीक है भाई, आई बात समझ। अब बात करता हूं मैं, देखो एस ऑर्बिटल था, ठीक है, एस ऑर्बिटल एस के साथ जब ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस एस के साथ जब ओवरलैपिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब इतना इधर चले इतना इधर चले, तो इसमें एस एस में क्या हुआ, आई प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो बना था उसमें उसको क्या बोला, जीरेड, यानी कि जीरेड। ठीक है, अब देखो पी ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसी एक और ले लूं, ऐसा ही पी ऑर्बिटल एक और ले लूं। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जब पास पास आए, इनमें ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बॉन्ड बना, तो इधर से इधर चलता हूं और इधर से इधर चलता हूं, नेगेटिव यहाँ मिल रहा है नेगेटिव यहाँ मिल रहा है, तो क्या हुआ, आई क्या हुई इसमें, प्रेजेंट। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड में को जीरेड, इसको जीरेड ही बोलेंगे अपन। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना सेम, मतलब आई प्रेजेंट है दोनों में, ऐसा इसमें भी थी, यानी इसमें भी थी सिग्मा में, इसमें भी है। चलो अब सिग्मा स्टार कैसे बना, ये चीज देखते हैं अपन। ठीक है, सिग्मा स्टार जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इन दोनों में रिपल्सन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पास आते हैं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अपोजिट। तो क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि इधर से इधर चले और इधर से इधर चले, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, तो आई क्या हुई यहाँ पे, एब्सेंट। तो ऐसी कंडीशन में ये सिग्मा स्टार को क्या बोलते हैं अपन, अनजीरेड। ठीक है भाई, अनजीरेड बोलेंगे। ये लो, ये हो गया, अनजीरेड हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं डी ऑर्बिटल की, ओ सॉरी पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड ये था, पाई बॉन्ड था, ये क्या हुआ, पाई बॉन्ड कैसे बना, पी ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जब होती है तो इनकी लोब क्या करती है आपस में, और ये पाई बॉन्ड बनता है, अरे पाई बॉन्ड बनता है ना। तो जब यहाँ के सेंटर पॉइंट से इधर चलता हूं मैं और
इससे इधर चलता हूँ, इससे इधर, इससे इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या हुआ आई, इसमें क्या हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हुई ना, डिफरेंट आ रहे हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई एब्सेंट, तो ये कौन सा हुआ पाई, पाई क्या हुआ अनजीरेड। इतनी बात समझ में आई आपको, पाई क्या हुआ यहाँ पे अनजीरेड हुआ। अब अनजीरेड पाई, चलो पाई स्टार देखते हैं, इसकी लोब ऐसे थी, अब चार्ज अपोजिट कर देंगे लोब्स के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आप ये ओवरलैपिंग करा, पाई बॉन्ड बनाया, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब यहाँ के सेंटर से इधर चलते हैं और इधर से इधर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ आई प्रेजेंट, आई क्या हुआ प्रेजेंट, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई प्रेजेंट, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ जीरेड, जीरेड। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अपन अब क्या बोल सकते हैं रे, मेरे को बताओ आप। हाँ एक चीज और याद रखना आप यहाँ पे अलग से, एस ऑर्बिटल होता है जीरेड, पी ऑर्बिटल होता है अनजीरेड, डी ऑर्बिटल होता है जीरेड, एफ ऑर्बिटल होता है अनजीरेड, अल्टरनेट क्रम में, ये याद रख लेना, बाकी आप वैसे हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज सिग्मा कैसा हुआ, सिग्मा हुआ था जीरेड, ठीक है, सिग्मा स्टार क्या हुआ था अनजीरेड, पाई क्या हुआ था अनजीरेड, और सिग्मा स्टार के पाई स्टार कैसा हुआ था जीरेड। दूसरी बात आई मेरी बात समझ, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये चीज तो कर ही लोगे आप, समझ में आए तो। हाँ भाई, नंबर एक बात और दूसरी बात, अब क्या करेंगे कि ट्रांजिशन अपन ये देखेंगे, अब इनमें से अलाउड कौन था फॉरबिडन कौन था, इनसे पता चल जाएगा। अब अरे अपन ने थोड़ी देर पहले अभी बताया था ना, हाँ ये चीज जी से यू के अंदर जाते हैं ना, यानी जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड, ठीक है भाई। तो ट्रांजिशन ऑलवेज अलाउड, तो ट्रांजिशन कैसे होते रे भाई अलाउड। तो अपन को अब इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी कि कौन सा अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है, इसका अपन को पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अब चेक करते हैं अपन कि इनमें से अलाउड कौन सा है और फॉरबिडन कौन सा है। तो अलाउड और फॉरबिडन का देखो, नॉन बॉन्डिंग वालों को तो देखना ही नहीं है, ये तो वैसे ही अलाउड है, ये तो बीच में लाइज करते हैं, तो ये और ये तो क्या हुआ अलाउड। अब बात करते हैं पहला सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार। अरे सिग्मा कैसा होता है जीरेड, सिग्मा कैसा होता है जीरेड, सिग्मा स्टार कैसा होता है अनजीरेड, यानी कि ये क्या हुआ अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन। दूसरी बात करता हूँ मैं पाई से पाई स्टार की, तो पाई से पाई स्टार कैसा हुआ, ये अनजीरेड और ये जीरेड, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई क्या है अनजीरेड है और पाई स्टार क्या है जीरेड, तो ये क्या हुआ ट्रांजिशन ऐसा हुआ अलाउड ट्रांजिशन। यहाँ से CSIR नेट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है भाई। तीसरी बात करता हूँ सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग। तो अब आप मेरे को बताओ सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है
अलाउड होता है या फॉरबिडन होता है, चेक कर लो। सिग्मा कैसा हुआ, जीरेड, और पाई स्टार कैसा हुआ, जीरेड। तो भाई साहब जब सेम से सेम में जाते हैं, जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड, तो वो से ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशंस को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस बोलते हैं, यानी कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। ठीक है भाई, ऐसे ट्रांजिशंस को अपन क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि ये अलाउड नहीं है। फोर्थ की बात करता हूं मैं, अरे बोलो फोर्थ क्या हुआ, पाई से सिग्मा स्टार, यानी कि पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है, अलाउड होता है या फॉरबिडन। तो देखो पाई क्या हुआ, अनजीरेड, सिग्मा स्टार कैसा हुआ, जीरेड, सिग्मा स्टार अनजीरेड, पाई अनजीरेड, यानी कि पाई एंड बॉन्डिंग अनजीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। तो ऐसे ट्रांजिशंस क्या होते हैं रे, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशंस को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था तुमको ये वाले ट्रांजिशंस, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा था सिग्मा पाई एन पाई स्टार और सिग्मा स्टार। मैंने ट्रांजिशंस करवाए थे सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई, फिर पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और सिग्मा एन से पाई स्टार। फिर मैंने कराया था एक सिग्मा से पाई स्टार और पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मेरे को बताओ इनमें से अलाउड कौन सा हुआ, सिग्मा से सिग्मा स्टार अलाउड है, ये ट्रांजिशन अलाउड। दूसरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कैसा हुआ, अलाउड ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार अलाउड ट्रांजिशन। तीसरा कौन सा हुआ, एन से सिग्मा स्टार ऑलवेज अलाउड, और एन से पाई स्टार ये भी अलाउड। अब देखो इसमें पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है, फॉरबिडन। और ये कैसा होता है, पाई से सिग्मा स्टार, ये भी क्या होता है, फॉरबिडन। तो बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, कौन सा अलाउड होगा कौन सा फॉरबिडन होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात नोट करके लिख लेना, ये चीज और ये चीज ट्रांजिशन कब अलाउड होगा कब फॉरबिडन होगा, ये होता है सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल। ठीक है, और सिलेक्शन रूल पहला कौन सा था, अरे बोलो, पहला था डेल एस इज इक्वल 0 आ जाए तो अलाउड, डेल एस इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आए तो फॉरबिडन। डेल एस यहाँ पे क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, एस क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, तो ऐसे को अलाउड ऐसे को फॉरबिडन। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल आ गया। ठीक है, अलाउड फॉरबिडन, ठीक है सर। हाँ भाई, सिलेक्शन रूल की बात थी,
वापस से देखो एक बार अच्छे से। पहला सिलेक्शन रूल का पहला क्या था कि डेल एस इज इक्वल टू 0 और डेल एस नॉट इक्वल टू 0, इस वाले ट्रांजिशन और इस वाले ट्रांजिशन के लिए ये तो अलाउड था, ये था फॉरबिडन। ठीक है, यहां पे एस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, पहला था ये था सिलेक्शन रूल। फिर क्या पढ़ा है मैंने, सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल। इसमें क्या हुआ, ठीक है भाई, ट्रांजिशंस थे तो इसमें कौन सा था, जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड में जाते हैं तो अलाउड ट्रांजिशन देते हैं, और सेम से सेम में जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड में जाते हैं तो कौन से ट्रांजिशन आते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। इसमें मैंने बात की कि जो सिग्मा होते हैं वो जीरेड होते हैं, सिग्मा स्टार जो होते हैं वो अनजीरेड होते हैं, पाई जो होते हैं वो अनजीरेड होते हैं, और पाई स्टार होते हैं वो जीरेड होते हैं। इसमें मैंने बात की एस, पी, डी और एफ की। तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होते हैं जीरेड, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री आई क्या होती है, परजेंट, जबकि पी में क्या होता है, अनजीरेड, क्योंकि आई जो होती है वो एब्सेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट। जबकि डी में क्या होता है, जीरेड, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और एफ में क्या होता है, अनजीरेड, यानी अल्टरनेट क्रम में। हाँ भाई, डी में कैसे कोई पूछे, डी में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, सेम चार्ज सेम चार्ज। तो क्या हुआ, आई क्या हुई, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये ग्रुप थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है भाई, कर लिया होगा तुमने तो फाइनल वालों तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। जो इसको फॉलो करता है वो सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल होता है, यानी कि जो अलाउड होगा जीरेड से अनजीरेड में जाएगा, अलाउड होगा अनजीरेड से जीरेड में जाएगा वो भी अलाउड होगा, लेकिन सेम से सेम जीरेड से जीरेड में जाए है, अनजीरेड से अनजीरेड में जाए तो वो वैसा ट्रांजिशन कौन सा कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे मैंने बात की एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये अल्टरनेट क्रम में होंगे भाई, ये जीरेड, ये अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड। ये कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एस एस के ओवरलैपिंग से बनता है या पी पी के ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब इनमें देखा अपन ने ओवरलैपिंग में, तो सेम चार्ज आने की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या थी, एस एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में प्रेजेंट थी भाई। तो प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्शन रूल, यानी कि सिग्मा कैसा हुआ, जीरेड हुआ, और सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला कैसा हुआ, अनजीरेड हुआ, क्योंकि अपोजिट चार्ज आने की वजह से वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या थी, एब्सेंट थी। इस वजह से वहां पे जो था वो अनजीरेड में चला गया। ठीक है, ऐसे बात करते हैं पाई की, तो पाई में देखते हैं पाई बॉन्ड जब पीपी की परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जब ओवरलैपिंग कराई अपन ने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब आई देखा अपन ने, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखी, तो क्या हुआ, यहाँ पे आई एब्सेंट था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई हुआ वो अनजीरेड में चला गया। इसी प्रकार जब पाई स्टार, देखिए पाई एंटी बॉन्डिंग वाला देखते हैं अपन, तो जब अपन को पता है ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, एक्सिस के परपेंडिकुलर बनता है। तो जब चले अपन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सेम चार्ज आने की वजह से वहां पे क्या हुआ, जीरेड बनाता है। तो ये सब सारी बातें सिलेक्शन रूल के अंदर ही आती है। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट टॉपिक अपना का आज का, एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर, अरे मैंने ट्रांजिशंस करवाए थे ना अभी, ट्रांजिशंस करवाए थे ना यार
सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, और फोर्थ क्या था, एन से पाई स्टार। ये था ना भाई ट्रांजिशंस, कराए थे ना अभी, 1 2 3 4, एन पाई हो सिग्मा पाई एन और पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये था। तो यहाँ से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करवाया और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन करवाया, फिर एन से सिग्मा स्टार कराया और एन से पाई स्टार। 4 ट्रांजिशन हुए, चारों अलाउड थे। चारों ट्रांजिशन कहते थे अलाउड ट्रांजिशन थे, ठीक है भाई। और 2 क्या थे, फॉरबिडन ट्रांजिशन थे। तो एनर्जी का जब ऑर्डर देखते हैं अपन, एनर्जी का जब ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार की, फिर होती है एन से सिग्मा स्टार की, फिर होती है पाई से पाई स्टार की, और सबसे कम एनर्जी होती है एन से पाई स्टार की। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है भाई। क्यों एनर्जी का ऑर्डर ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन जाते हैं E बराबर एच म्यू, जहाँ पे म्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, और अपन को पता है क्या हो गया E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, यानी एनर्जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो अपन जब बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर की, तो एनर्जी सबसे ज्यादा इसका ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा है। तो ये वाला जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट हायर एनर्जी, ठीक है भाई। तो अपन को पता है जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, तरंग दैर्ध्य है और ये फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, और ये क्या हुआ फ्रीक्वेंसी। तो अपन को पता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर क्या आएगा, एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये वाले ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हुए वेवलेंथ के, वेवलेंथ का ऑर्डर, और ये हुआ एनर्जी का ऑर्डर। तो ये अपन को पता चलता है इस चीज से, ठीक है भाई। तो आज का लास्ट टॉपिक था एनर्जी, ये सिलेक्शन रूल खत्म। उसके बाद में अपने ट्रांजिशन देखे। हाँ एक चीज, ये यानी कि पाई और ये वाले ये तो बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग, इनकी लेस इंटेंसिटी के होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, लेस इंटेंसिटी के, लेस इंटेंसिटी वाले होते हैं। ये लेस इंटेंसिटी होती है इनकी, और ये कैसे होते हैं, हाई इंटेंसिटी के, ठीक है भाई। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स के जो ट्रांजिशन है वो हाई वो लेस इंटेंसिटी के होते हैं, और नीचे वाले मोर इंटेंसिटी यानी कि सिमेट्रिक अलाउड जो होते हैं वो। तो आज की यही थी ये टॉपिक फाइनल का, ठीक है भाई। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। सिलेक्शन रूल अपन ने क्या क्या देखा आज, एक बार देखो एक बार। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल, अपन को पता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी 200 से कहां तक लाइज करती है, इसकी रेंज 200 से 800 नैनोमीटर। अब इसमें यूवी की अल्ट्रावायलेट की कहां से कहां तक करती है, 200 से 400, कई बुक में थोड़ा अलग भी दे रखा है, और इसकी करती है 400 से 800 नैनोमीटर। अपन को पता है इस चीज का, इतनी बात पता चल गई। अपन को पता है यूवी और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। और अपन को पता है इनमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के भी ट्रांजिशंस होते हैं, मतलब वो ट्रांजिशन होते हैं। तो जो होमो वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ल्यूमो में जाता है, तो ऐसे वाला ट्रांजिशन जो होता है होमो से ल्यूमो, वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है।
मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस होता है। इस वजह से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होता है। अब बात कर रहा था मैं, फिर आगे अपन ने बात की कि ट्रांजिशंस कैसे होते हैं। ठीक है भाई, ट्रांजिशन कैसे होते हैं, तो बॉन्डिंग ऐसे बनाया था अपन ने, और एंटी बॉन्डिंग और बीच में नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो इनके बीच जब ट्रांजिशन करके देखा कि कौन सा अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग देखा मोस्ट स्टेबल कौन सा था, सिग्मा कैसे कौन सा होता है, नॉन बॉन्डिंग कौन से वाले होते हैं, ये सब चीजें बातें अपने डिस्कस की आज। सिलेक्शन रूल क्या था, डेल एस इज इक्वल टू 0 आए तो अलाउड ट्रांजिशन होता है, डेल एस अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो ट्रांजिशन कैसा होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की आज इसके लेक्चर के अंदर। तो फिर क्या हुआ, सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल। सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल क्या हुआ, जीरेड से अनजीरेड में जाते हैं तो अलाउड ट्रांजिशन होता है, और अनजीरेड से जीरेड में जाता है तो भी अलाउड होता है। लेकिन सेम से जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड के अंदर जाते हैं तो फिर कैसा ट्रांजिशन होता है, फिर वो ट्रांजिशन कैसा होता है भाई, फिर वो ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो ये सारी बातें अपन ने डिटेल में डिस्कस की है भाई। बहुत मोस्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद करने वाली चीजें इसमें सारी भाई। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं कम से कम आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर की यूनिट और 5-10 नंबर के क्वेश्चन पढ़ ही जाते हैं नेट वगैरह में, इनमें सब चीज़ों में भाई। तो अच्छे से इसको तैयार करो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। हाँ भाई, एक बात, कल अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीएट लैम्बर्ट लॉ, इसी में है ना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है भाई, थैंक यू।